क्वेश्चन आस्क्स अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका 9 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर बाय 6 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर हम दूर कर ले रहे हैं, और ठीक है, चलिए बनाते हैं। इसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जब बनाएंगे अच्छे ढंग से। कनकेव मिरर है, कनकेव मींस इट्स अ केव। So now this is a polished surface and there is a reflecting surface. Forms a real image at object distance of 9 cm from it. मतलब मिरर से 9 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है ऐसे। मान लो ये मिरर से है 9 सेंटीमीटर दूर। बना दिया जी। और क्या बोल रहा है? ये द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर बाय 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर दूर कर दें हम, यानी 6 ऐड कर दें और दूर, यानी कितना हो जाएगा? 9 + 6 is 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहीं आ गया। अब कहीं अगर ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया जी। द इमेज साइज रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस साइज। इमेज साइज जो है 1/4 रिड्यूस हो गया। मतलब मैग्निफिकेशन जो हो गया है, पहले ही मान लो ये ए बी है और ये मान लो सी डी है। ठीक है, जो इमेज हो गया वो 1/4 रिड्यूस हो गया। जो द इमेज साइज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द प्रीवियस साइज। इमेज साइज क्या होगा? 1/4। तो इसके मैग्निफिकेशन में क्या चेंज होगा? इसे करें, देखिए क्या होता है। देखिए मैग्निफिकेशन आप जानते हैं क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब किस में चेंज हुआ है? हुआ है इमेज साइज में। इमेज साइज रिड्यूस हो गया 1/4। चलिए अब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? एम डैश। एम डैश क्या होगा? इमेज साइज क्या हो गया? 1/4 रिड्यूस हो गया, यानी HI/4 हो गया। और H0 तो उतना ही है भाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं। अब इसको सॉल्व करें, कितना हो गया? HI/4। ये H0/1 होता है, अगर नीचे रख दे ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? HI/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1/H0। इसको मैसेज भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू HI/H0। ठीक है, HI/H0 क्या है? M ही है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे M हो जाएगा, यानी 1/4 जो M डैश होगा आपका कितना मिल गया? 1/4 ऑफ M। तो इसको आप रख लीजिए। जो आपका जो M डैश होगा वो आपको मिल गया है 1/4 ऑफ M। ये आप ब्रैकेट में ले लीजिए। जो दूसरा मैग्निफिकेशन होगा वो 1/4 ऑफ M होगा। अब मैं इतना मिटा देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या पता है? U पता है, U पता है, गिवन है U। गिवन जो है आपको सबसे पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। गिवन U1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, माइनस का 9 सेंटीमीटर। U2 कितना दिया हुआ है? अब शिफ्ट कर दिया गया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या? फोकल लेंथ। अब ऐसे केस में जब मैग्निफिकेशन की बात हो और U दिया हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का, दैट इज M इक्वल टू F/F - U। M1 के केस में जो पहला पार्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 है। देख रहे हैं बोर्ड पे? ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। तो M1 क्या है? F/F - U की वैल्यू आपको पता है। U की वैल्यू कितनी है इस केस में? 9 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं। देखिए M1 इक्वल टू F/F माइनस तो वही रहेगा। U की वैल्यू कितनी है? माइनस का 9 सेंटीमीटर, माइनस 9 सेंटीमीटर आ गया। वैसे ही M2 की वैल्यू निकालते हैं। M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। M1 इक्वल टू F/F + 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटा दीजिए, कोई बात नहीं, यूनिट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। M2 दूसरे केस में U बदल जाएगा। दूसरे केस में U बदल गया, -15 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला F/F - U इज M2 इक्वल टू F/F -15 लिख लेते हैं, क्योंकि दूसरे केस में ऑब्जेक्ट बदल गया। ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंच गया? आपका 15 सेंटीमीटर। तो M2 कितना आ जाएगा? M2 हो गया F/F + 15। ये दो चीज हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। M1 मिल गया हमें यहाँ पे M2 मिल गया। ओके जी। लेकिन M डैश क्या है आपका? M2 कितना हो गया था हमारा? M डैश, इसको हम M2 भी मान सकते हैं। M2 मान लीजिए, M डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। M2 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये M1 हो गया। ठीक है, इसको M2 मान लिया। तो M2 कितना है आपका? 1/4 ऑफ M1। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? F की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम सिंपल यूज करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से सॉल्व करते हैं इसे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा है बोर्ड पे।
चलिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अभी हमें f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस a। आई होप आपको दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा f प्लस a, m1 इज इक्वल टू f हो जाएगा जी। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास उधर राइट साइड में, 1 अपॉन 4 m1 इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस 15, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये इधर चला गया, यानी ये इसको हम इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। f प्लस 15m 1 इक्वल टू 4f, ओके। आई होप इट्स विजिबल। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज f इंटू m1 प्लस a इंटू m1 इज इक्वल टू f, सॉरी ये a नहीं है, आई एम सॉरी, इट इज 9, ओके। ये 9 है, ये 9 है, ध्यान से, ये 9 है, 9m1, ठीक है। आगे क्या बना हमारे पास, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या मिल गई यहाँ पे, f इंटू m1 प्लस 15m1 इक्वल टू 4f। अच्छा, यहाँ से दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं, तो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गए, अब सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, f इंटू m1 जो यहाँ से ली है प्लस 15m1 इक्वल टू f 4f, माइनस कर दें, यहाँ से कैंसिल हो गया पूरा, देख सकते हैं बोर्ड पे, ये बच गया आपको माइनस 6m1 इक्वल टू माइनस 3f। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 3/6f दैट इज 1/2f। m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और f/2। अब इसको पुट कर देते हैं कहीं भी, यहाँ पुट कर दो, f की वैल्यू मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको 3 मान लो। कीपिंग थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू मिल गई कितनी, f/2 इक्वल टू क्या, f प्लस 9, f से f कैंसिल हो गया, तो 1/2 इक्वल टू 1/f प्लस 9, डिनोमिनेटर के इक्वल, दैट इज 2 इक्वल टू f प्लस 9, तो f इक्वल टू माइनस 9 प्लस 2, दैट इज f इक्वल टू माइनस का 7 सेंटीमीटर, f इक्वल टू माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, फोकल लेंथ होगा आपका माइनस 7 सेंटीमीटर। थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी हो गई और कुछ नहीं। हमें क्या दिया हुआ था, दोबारा रिवाइज कर लो, u1 u2 दिया हुआ था हमें शिफ्ट करने पे, और हमें f निकालना था, मैग्नीफिकेशन 1/4 हो जाता। हमने क्या किया, क्विक रिवाइज कर रहे हैं, m1 की वैल्यू रखी, m1 और f के टर्म्स में एक वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से m2 की वैल्यू रखी, m2 कितना होगा 1/4 ऑफ f1 दैट इज f/f प्लस 15, ओके। फिर इन दोनों को यूज करते हुए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला, m1 इक्वल टू f/2, यहाँ से इक्वेशन मिल गई f/2, m1 को यहाँ पुट कर दिया और फिर हमें f मिल गया दैट इज -7 सेंटीमीटर।